हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो गाइज, आप सबको वेट था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉरेन लैंग्वेज के फॉर्म्स कब रिलीज़ होंगे। तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के दौलत राम कॉलेज ने फॉर्म्स रिलीज़ कर दिए हैं। आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो फॉरेन लैंग्वेज पार्ट टाइम कोर्सेज में। सबसे अच्छी बात यह है कि इस कॉलेज में ऑलमोस्ट सारे ही कोर्सेज होते हैं, जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज़, जेपनीज़, कोरियन, इन सारे ही लैंग्वेजेस में आप सर्टिफिकेट डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हो। तो फॉर्म्स रिलीज़ हो चुके हैं। लास्ट डेट 31 अगस्त है, तो आप जल्दी से अप्लाई कर दो। बाकी जो भी फॉर्म्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सब मैं आपको अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। और साथ ही में मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ भी प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे कि आप ये मैच कर लो कि आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए नहीं, या फिर अगर आप अप्लाई करते हो तो क्या आपका उस बेसिस पे लास्ट ईयर के कट ऑफ के बेसिस पे एडमिशन हो सकता है कि नहीं। तो एक श्योरिटी के लिए अगर आप चाहो तो आप लास्ट ईयर के कट ऑफ से अपना परसेंटेज मैच कर सकते हो। तो वीडियो के एंड में मैं आपको कट ऑफ भी प्रोवाइड करूंगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब फॉर्म्स रिलीज़ होने स्टार्ट हो चुके हैं, तो एकदम आपको फ्रेश अपडेट चाहिए होगी। तो देखते हैं दौलत राम कॉलेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ से आप दौलत राम कॉलेज के फॉरेन लैंग्वेज पेज पे आ जाना। यहाँ पे जब आप आओगे, आप देखोगे इंपॉर्टेंट नोटिस 2021। तो पहला है रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2021-2022। दूसरा है रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर एकेडमिक ईयर 2021-2022। और तीसरा है प्रॉस्पेक्टस फॉर एकेडमिक ईयर 2021-2022। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉस्पेक्टस फॉर एकेडमिक। तो ऐसा पीडीएफ खुलेगा जहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, टाइमिंग, अटेंडेंस और सारी इन्फॉर्मेशन। तो उससे पहले हम देख लेंगे यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसीजर, ये सब। तो सबसे पहले देखते हैं दौलत राम कॉलेज किस किस लैंग्वेजेस में ऑफ़र करता है सर्टिफिकेट डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दौलत राम कॉलेज ऑफर्स सर्टिफिकेट डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज इन फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, चाइनीज़, जापानीज़ एंड कोरियन लैंग्वेजेस. Advanced diploma courses are offered only to those who have qualified the diploma course in the relevant language, and diploma courses are open to those who have qualified the certificate course in the concerned language. तो जिन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया है उनको ही डिप्लोमा में एडमिशन मिलेगा, जिन्होंने डिप्लोमा कर लिया है उनको एडवांस डिप्लोमा में एडमिशन मिलेगा। और जिनका गैप ईयर वगैरह है, या फिर जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट कोर्स नहीं किया हुआ है, उनको डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा करना है, तो उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो देयर आर 50 सीट्स इन द कॉलेज। अ मिनिमम ऑफ 20 स्टूडेंट्स विल बी डीम्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सेक्शन टू स्टार्ट अ कोर्स। तो कॉलेज में आपकी 50 सीट्स अवेलेबल हैं और मिनिमम 20 स्टूडेंट्स चाहिए कोर्स स्टार्ट करने के लिए, जो कि आराम से हो जाता है, क्योंकि ये नॉर्थ कैंपस का बहुत ही फेमस कॉलेज है। इसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। तो कैंडिडेट्स हु हैव पास द सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, तो वही बात है कि जिन्होंने 10+2 क्वालिफाई कर लिया और जिनके 45% मार्क्स हैं, वो एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। और जिनको सर्टिफिकेट कोर्स करना है उनके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और जिनको डिप्लोमा कोर्स करना है उनके पास सर्टिफिकेट कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जिनको एडवांस डिप्लोमा कोर्स करना है उनके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं किया या जिनका गैप ईयर है, उनको देना होगा एंट्रेंस टेस्ट, जिसकी फ़ी होगी 500। तो सर्टिफिकेट वालों को कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है। सर्टिफिकेट वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के हो नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ जो डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा करेंगे उनके लिए ये चीज़ है कि अगर उन्होंने कहीं और से दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं किया है और उनका गैप ईयर है, तो उन्हें एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो जो सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें क्लास 12th का पास सर्टिफिकेट चाहिए। जो डिप्लोमा कोर्स के लिए कर रहे हैं उन्हें सर्टिफिकेट कोर्स का चाहिए। जो एडवांस डिप्लोमा के लिए कर रहे हैं उन्हें डिप्लोमा का चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। और फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड ऑनलाइन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो सर्टिफिकेट ऑफ लास्ट डिग्री या कोर्स पास चाहिए, एक फ़ोटोग्राफ चाहिए, एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट एंड पेरेंट्स चाहिए, जो कि कॉलेज से मिल जाता है। एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो एडमिशन विल बी डन ऑन मेरिट बेसिस, देयर इज़ नो एज बार। एडमिशन विल बी ऑफर्ड ऑन द स्पॉट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। तो एडमिशन जो है आपका मेरिट बेसिस पे होना है, कोई एज बार नहीं है। कोई भी एज का जिसको एडमिशन लेना है सर्टिफिकेट कोर्स में अप्लाई कर सकता है। स्टूडेंट्स आर गिवन 2 days टू पे द फी ऑनलाइन, फिलिंग विद द एडमिशन इज़ कैंसल्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपका मेरिट लिस्ट आता है, उसमें आपका नाम आ जाता है, आप क्वालिफाई कर जाते हो, तो आपको 2 दिन के अंदर एडमिशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपकी सीट किसी और को अलॉट कर दी जाएगी। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना होगा।
All admissions will be completed by 31st September. The date will be extended if seats are available. Transfer from one certificate course to another is not permitted. तो एडमिशन्स जो है 31 सितंबर तक पूरे हो जाएंगे. अगर सीट्स बच जाती हैं तो एक्सटेंड भी हो जाता है डेट, जो यूजुअली होता ही है. और ट्रांसफ़र फ्रॉम वन सर्टिफिकेट कोर्स टू अनदर इज़ नॉट परमिटेड. तो आपने एक सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन ले लिया है, सपोज़ आपने फ्रेंच में एडमिशन ले लिया है, तो आप उसके बाद फिर से जर्मन में एडमिशन नहीं ले सकते. तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा. फ़ी डिटेल्स पे आएंगे तो रजिस्ट्रेशन फ़ी आपकी 100 रुपीज़ है. स्टूडेंट कैन अप्लाई ओनली 3 लैंग्वेजेस. तो जब आप अप्लाई कर रहे हो आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस में कर सकते हो अप्लाई, और एक ही फॉर्म भरना होगा. आपको 100 रुपीज़ इसकी चार्ज होगी. एडमिशन फ़ीस 17,000 है. यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फ़ी 510 है. कॉन्टीन्यूअस इंटरनल इवेल्युएशन 500. ये सिर्फ चाइनीज़, जैपनीज़ और कोरियन लैंग्वेज वालों के लिए है. एंट्रेंस एग्ज़ाम फ़ी 500 है, जैसा मैंने बताया. जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं किया है या जिनका गैप ईयर है उनके लिए है ये. और यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट फ़ी 100 रुपीज़ उनके लिए, अदर देन स्टूडेंट्स, ओनली फॉर स्टूडेंट्स अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नहीं और डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको एक यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट नंबर चाहिए होगा. या फिर आप सर्टिफिकेट में भी हैं और आपने कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा है तो भी आपको यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट फ़ी 100 रुपीज़ देनी होगी. वो बाद में लेते हैं, एडमिशन के टाइम पर नहीं लेते हैं मे बी. A fee of 1,000 will be deducted if admission is cancelled within 1 week of commencement of classes. Beyond 1 week there will be no refund of fees. फ़ी वुड बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप क्लासेस स्टार्ट हो जाता है तो सिर्फ 1 वीक तक अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हो. बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जो एडमिशन ले लेते हैं फिर उसके बाद दूसरे कॉलेज में हो जाता है जिसमें उनको एडमिशन लेना होता है और एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं. तो सिर्फ क्लासेस स्टार्ट होने के 1 हफ्ते तक ही आप एडमिशन कैंसिल कर सकते हो. जो 1,000 रुपीज़ आपके चार्जेस होंगे, उसके बाद आपके एडमिशन नहीं कैंसिल होंगे. फिर देख लेते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन. टाइमिंग्स की बात करें तो ऑल क्लासेस बिगिन एट 4 PM. द ड्यूरेशन ऑफ द क्लासेस इज़ 90 मिनट्स. प्लीज़ चेक टाइम टेबल ऑन कॉलेज वेबसाइट फॉर चेंज इफ़ एनी फॉर ऑनलाइन क्लासेस. तो बात करें तो सारी क्लासेस इवनिंग में होती हैं, 4 बजे से होती हैं. तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो मेन कोर्स भी कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और साथ में पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं. शाम को आपका क्लासेस होंगी तो आपके क्लासेस मिस भी नहीं होंगे और आप कर सकते हो, और ड्यूरेशन 90 मिनट्स होगा. अटेंडेंस की बात करें तो मिनिमम ऑफ 67% अटेंडेंस इज़ कंपल्सरी टू टेक द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन. तो ये तो लिखा हुआ होता है, ये सबको पता है कि अटेंडेंस उतना कंपल्सरी ये लोग नहीं करते हैं. आप एग्जामिनेशन देने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं. तो कैलेंडर ऑफ एडमिशन 2021-2022 देख लें तो 2/8/2021 से फॉर्म की डेट स्टार्ट हुई है और लास्ट डेट है 31/8/2021. तो टाइम पे आप फॉर्म फिलअप कर देना. फिर हम देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स हैं. तो नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर विद व्हाट्सएप. तो व्हाट्सएप जिससे कनेक्टेड आप वही कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करोगे, तो ये इंपॉर्टेंट है. ईमेल आईडी, एड्रेस, जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ. सेलेक्ट any 3 languages certificate course you want to get admission in. You can only select 3 languages for certificate course. If you want to select more than 3 then you can fill the form twice. तो ये चीज़ देख लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार में आप 3 लैंग्वेजेस में अप्लाई कर सकते हो. यहाँ पे आप 3 लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना, और अगर आपको 3 से ज़्यादा लैंग्वेज में करना होगा, जो कि मुझे नहीं लगता करना होगा, तो आप दोबारा फॉर्म भर सकते हो. Mention the board through which you qualified class 12th. Mention the year of passing class 12th. Mention the exam roll number of class 12th. Mention the percentage you scored in class 12th. Best of 4 subjects, 3 elective subjects plus 1 language. तो ये मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, तो आप बेस्ट ऑफ 4 का परसेंटेज फिलअप करोगे जिसमें 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे और 1 लैंग्वेज कोर्स होगा, और लैंग्वेज इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है. अपलोड योर क्लास 12th मार्कशीट. आर यू अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो यहाँ पे आप ये सिलेक्ट कर सकते हो. इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी व्हाट कोर्स डिड यू परस्यू एंड फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट. तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले स्टूडेंट रह चुके हो तो आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिलअप कर सकते हो. यहाँ से आप अपना पेमेंट कर देना. तो ये था दौलत राम कॉलेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसकी डिटेल. अब मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट ईयर की जो कट ऑफ लिस्ट थी, जिसके हिसाब से आप कर सकते हो अपना मैच परसेंटेज और देख सकते हो, एक आइडिया ले सकते हो. तो गाइज़ ये है दौलत राम कॉलेज की फ़र्स्ट कट ऑफ लिस्ट. यहाँ पे आप देख सकते हो कट ऑफ परसेंटेजेस.
तो फ्रेंच में जनरल के 92.75% कट ऑफ था, SC 72%, ST 81%, OBC 75%, PWD 75%, EWS 73.25%। जर्मन की बात करें तो 90.75% जनरल, 78% SC, 69.60% ST, OBC 80%, PWD 50%, EWS 76.50%। स्पेनिश अगर देखें तो जनरल 91.75%, SC 69%, ST 60%, OBC 76.50%, PWD 50%, EWS 49.75%। इटालियन और चाइनीज़ में बहुत अच्छी चीज़ है, जिन्होंने 45% अबव लिया, जिनके हैं 12th में, वो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी कम इटालियन और चाइनीज़ का जो मेरिट लिस्ट है, कट ऑफ लिस्ट है, वो है। जेपनीज़ की बात करें तो 85.75% जनरल के लिए, SC 60%, ST 60%, OBC 60%, PWD 50%, EWS 60%। और लास्ट है कोरियन, जनरल के लिए 50%, SC 45%, ST 45%, OBC 50%, PWD 45%, EWS 50%। तो ये थी आपकी फ़र्स्ट कट ऑफ लिस्ट। अब हम देखेंगे सेकेंड कट ऑफ लिस्ट। तो ये है सेकेंड कट ऑफ। इसमें आप देख सकते हो कि फ्रेंच का गया है जनरल में 89%, SC का गया है 66.75%, ST 60%, OBC 68%, PWD क्लोज हो चुका है, EWS 60%। जर्मन 87.25% जनरल, SC 68.75%, ST 50%, OBC 60%, PWD 50%, EWS 60%। स्पेनिश की बात करें तो 85% जनरल वालों के लिए, SC के लिए 59, ST के लिए 50%, OBC 74, PWD 50% और EWS 45%। इटालियन और चाइनीज़ में फिर से वही है, जिन्होंने 45% अबव हैं जिनके, वो एडमिशन ले सकते हैं। जेपनीज़ में जनरल 79%, SC 50%, ST क्लोज्ड, OBC 45%, PWD 45%, EWS 50%। और लास्ट कोरियन, जनरल 50%, SC 45%, ST 45%, OBC 50%, PWD 45% और EWS 50%। तो ये थी सेकेंड कट ऑफ। अब हम लास्ट देखेंगे थर्ड कट ऑफ। तो ये है थर्ड कट ऑफ। फ्रेंच के लिए जनरल 80%, तो लास्ट 80% गया हुआ है फ्रेंच के लिए जनरल वालों का। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, तो जिनका 80% है वो DRC में एडमिशन उन्हें मिल सकता है। SC 55%, ST 50%, OBC 50%, PWD 50%, EWS 50%। जर्मन 75% फॉर जनरल, 50 फॉर SC, 50 फॉर ST, 50 फॉर OBC and same 50 for PWD and EWS. Then comes Spanish. For general it's 75%, SC 50%, ST, OBC, PWD 50%, EWS 45%। इटालियन और चाइनीज़ के लिए फिर से सेम है कि 45% जिनको मिले हैं वो अप्लाई कर सकता है। जेपनीज़ के लिए 60% जनरल के लिए, SC 50%, ST क्लोज हो चुका है, OBC 45%, PWD 45%, EWS 50%। और कोरियन है लास्ट, तो 50% जनरल, SC 45%, ST 45%, OBC 50%, PWD 45% और लास्ट है EWS 50%। तो ये थी आपकी तीनों कट ऑफ। तो फ्रेंड्स, ये था दौलत राम कॉलेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। आगे भी जैसे जैसे फॉर्म्स आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक